南の島はあったけパイナップルプル頭ポカポカアホバーカसो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। हमारी आज की वीडियो होने वाली है टॉप 5 रोमांटिक कॉमेडी एनिमेस के ऊपर, जो बिल्कुल डेंजरिंग माय हार्ट सीरीज की तरह होंगे, जो इस चैनल की सबसे पॉपुलर सीरीज रह चुकी है। और अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो आप उसे मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की डेंजरिंग माय हार्ट सीजन 3 के कुछ मांगा स्पॉयलर्स की क्लिप के साथ। बात होते हैं चिकागो के साथ, जहाँ पे चिकागो ये सोच रहा होता है कि हमारा ने मुझसे पूछा कि तुम मेरे साथ बाहर चलोगे। तभी चिकागो अपने रूम में उठता है और देखता है कि वो सपना देख रहा था। और फिर चिकागो अपने आप से पूछता है कि सपना था या सच। फिर चिकागो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर चिकागो तैयार होकर स्कूल में चला जाता है और तभी हमारा क्लास में आ जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को मॉर्निंग विश करते हैं। तभी उनकी टीचरों की क्लास में पोस्ट ग्रेजुएशन गोल सर्वे का पेपर देती है और फिर वो दोनों उस फॉर्म को भरकर अपनी टीचर को वापस दे देते हैं। विषय चलता है लाइब्रेरी के गाइड सेक्शन में। यहाँ पे चिकागो अपने लिए हाई स्कूल चूज करने के लिए कुछ तभी वहाँ पे सीचान आ जाती है। उससे पूछता है कि तुम अपने हाई स्कूल के लिए कोई पैम्पलेट देख रहे हो। फिर इचिकावा को कहता है कि तुम किसी को नहीं बताओ क्योंकि मैं इस हाई स्कूल के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहा हूँ, यहाँ तक यामाडा को भी नहीं। तभी वहाँ पे यामाडा आ जाती है। फिर शीश उठता है एक पार्क में इचिकावा और यामाडा के ऊपर। फिर यामाडा इचिकावा से पूछते कि तुम किसी लड़की के साथ बैठ के खाना खाना चाहोगे। इचिकावा कहता है नहीं, मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। फिर इचिकावा कहता है किसी लड़की के साथ घूमना। फिर यामाडा कहती है नहीं, ये ठीक नहीं है। फिर शीश होता है पार्क के बाहर, जहाँ पे यामाडा इचिकावा से पूछ रही होती है तुमने किसी को हमारे बारे में अभी तक बताया अपनी फैमिली। हमारी एनिमे की शुरुआत होती है काशिमा हारुकोतो के साथ, जो अपना कंपैरिजन करता है कावा रुना-सान के साथ, जो कि उनकी क्लास की सबसे परफेक्ट लड़की होती है। इसके बाद काशिमा बताता है कि वो एक एवरेज लुकिंग लड़का है जो एक इंट्रोवर्ट है और पिछले 16 सालों में ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड रही है और उसके बहुत कम दोस्त हैं। यहीं से शुरू होता है हमारी एनिमे का प्लॉट कि काशिमा और रुना-सान एक साथ रिलेशनशिप में कैसे आते हैं और काशिमा क्यों रुना-सान को प्रपोज करता है। हमारे अगले एनिमे का नाम है द इंजन लेग्स डोर स्पॉइल मी रोटन। एनिमे की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ, जो बारिश में छाता पकड़ के चल रहा होता है, पर तभी उसकी नजर एक झूले में बैठी लड़की पे पड़ती है। पर पहली बारी में तो वो लड़का उस लड़की को अनदेखा करके आगे चला जाता है, पर फिर वो वापस लौटकर उसके पास आता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठी हो। पर तभी वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि फुजिमिया-सान, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। पर लड़का कहता है कि नहीं, मैंने बस तुम्हें बारिश में अकेला बैठे हुए याद इसलिए मैं आया, तुम ये छाता ले लो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे स्कूल में, जहाँ पे फुजिमिया-सान की तबीयत खराब थी। तभी उसका दोस्त उससे पूछा फुजिमिया तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हुई। तब फुजिमिया बताता है कि उसने अपना छाता एक लड़की को दे दिया कर। तभी सीना-सान वहाँ पे आ जाती है और देखती है फुजिमिया-सान की तबीयत खराब होती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है। यहीं से हमारे एनिमे का प्लॉट स्टार्ट होता है और सीना-सान फुजिमिया-सान की हेल्प करना शुरू करती है और फिर बाद में इन दोनों को पता लगता है कि ये दोनों नेबर्स हैं। हमारा अगला एनिमे है द 100 गर्लफ्रेंड हु रियली 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 लव यू। हमारे एनिमे की शुरुआत होती है एक स्कूल के लास्ट डे के साथ, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आईजियो रेंतारो एक लड़की को प्रपोज करता है, पर वो लड़की उसे मना कर देती है। पर ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि इस लड़की ने उसे मना किया हो। ये उसका 100वीं बार था कि इस लड़की ने उसे मना किया हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक श्राइन पे जाता है वहाँ के कामी से प्रे करने के लिए कि उसकी हाई स्कूल लाइफ में उसकी कोई गर्लफ्रेंड बने। पर तभी वहाँ का कामी उसके डोनेशन बॉक्स से निकल के आता है और उसे बताता है कि उसके हाई स्कूल में उसकी 100 गर्लफ्रेंड होगी। यहीं से हमारे एनिमे का प्लॉट स्टार्ट होता है कि रेंतारो अपनी 100 गर्लफ्रेंड से हाई स्कूल में कैसे मिलता है और उनकी लव स्टोरी कैसे शुरू होती है। हमारे अगले एनिमे का नाम है होरिमिया। एनिमे की स्टार्ट होती है क्लासरूम से, जहाँ पे टीचर बच्चों को समझा रहा होता है कि अब तुम ज्यादा मजे नहीं कर पाओगे क्योंकि अगले साल तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है मियामुरा और होरी पर। फिर हमें दिखाया जाता है कि मियामुरा एक बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़का है। वो कभी किसी क्लास में बात नहीं करता और ना ही उसके ज्यादा दोस्त है स्कूल में। पर जब एक दिन होरी के भाई को चोट लग जाती है तो मियामुरा उसे होरी के पास लेके जाता है, पर होरी मियामुरा को पहचान नहीं पाती क्योंकि मियामुरा ने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया होता है। यहीं से शुरू होती है हमारे एनिमे की प्लॉट की होरी मियामुरा को कैसे जानना शुरू करती है और इनका कैसे आगे रिलेशनशिप चलता है। और ये रहे मेरी नेक्स्ट वीडियो के कुछ स्पॉइलर क्लिप्स है। और देखता है उसके डैड का नया नोवेल जो अभी पब्लिश हुआ वो उसके डेस्क पे रखा था, गॉड हु गो टू फार। एनिमे की शुरुआत होती है एक लड़की के साथ जो कि कन्वीनियंस स्टोर जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे एक आदमी तो लड़कियों के ऊपर हमला कर, पर वो आदमी उसको ही गाल करके वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कैसल में, जाके हमारा मेन एक्टर अपने आप को देखता है तो उसे पता लगता है कि वो अब एक 2 साल का बच्चा बन चुका होता है। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि हमारा मेन कैरेक्टर पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कैसे बनेगा तो आपको देखना पड़ेगा सर्विंग गॉड हु गो टू फार।
और अगर आप मुझे कोई एनिमे रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको मेरे बायो और मेरे चैनल के लिंक में मिल जाएगी। और इसी के साथ ही ये वीडियो यही एंड होती है। सो गाइज, अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे डैनलैंड्स को। ありがとうな。ありがとうありがとうだ。ありがとうありがとう。ありがとう。